अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग सैटरडे और संडे का मिक्स व्लॉग है। अभी तकरीबन दिन के 11:15 11:30 का टाइम हो रहा है। सामने आपको क्लॉक में नज़र भी आ रहा होगा। आज मेरे बच्चों का ऑफ था तो आज मैं लेट सोकर उठी। तकरीबन मैं 11 बजे उठी थी और 11 बजे ही मैंने अपनी हेल्पर्स को काम के लिए बुलाया था। बड़ी प्यारी धूप आज निकली हुई थी। सबसे पहले तो जाकर मैंने गीज़र ऑन किया क्योंकि रात को गैस चली जाती है ना तो गीज़र भी ऑफ हो जाता है। सुबह जब बच्चे सोकर उठते हैं तो फिर गर्म पानी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले जाकर मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ। उमूमन ऐसे होता है कि जब भी छुट्टी का दिन होता है ना तो सब लोग बहुत लेट सोकर उठते हैं और फिर उस दिन मज़ेदार किस्म का नाश्ता घर में बनाया जाता है। लेकिन मेरे घर में इस तरह नहीं होता। मेरे बच्चे बहुत लेट सोकर उठते हैं छुट्टी वाले दिन, तकरीबन 1:30-2 बज जाते हैं। तो मैं नाश्ते के झंझट में पड़ती ही नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट खाना बना लेती हूँ और बच्चे सोकर उठते हैं तो फिर वो खाना ही खाते हैं। अभी मैं कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी और बिल्कुल मैं बिरयानी अपनी किसी रेसिपी से नहीं बनाती जनाब। मैं नेशनल की बिरयानी यूज़ करती हूँ। अब कभी मैं नेशनल की बॉम्बे बिरयानी ले लेती हूँ तो कभी सिंपल वाली बिरयानी ले लेती हूँ। सिंधी बिरयानी मैंने कभी ट्राई नहीं की, ना ही मुझे उसके बारे में पता है कि वो कैसी बनती है। अच्छा, मैंने शान की बिरयानी भी कई बार ट्राई की है लेकिन मुझे अच्छी हमेशा नेशनल की बिरयानी ही लगती है। मुक़द्दस यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही है और छुट्टी वाले दिन ना हमेशा मैं राइस ही बनाती हूँ। डिपेंड करता है कि कौन सा बनाती हूँ, लेकिन होते राइस ही हैं। जैसे कभी चिकन पुलाव बना लिया तो कभी चिकन बिरयानी बना ली तो कभी चिकन फ्राइड राइस बना लिए, होते हमेशा राइस ही हैं। मैं दिन में चिकन बिरयानी बनाऊँगी और रात के लिए फिर मैं आलू की कतलियाँ बना लूँगी, साथ में रोटी बन जाएगी क्योंकि रात में ना मेरे घर में बहुत थोड़ा खाना खाया जाता है। मतलब अगर रोटी बनती है तो मुश्किल से आधी आधी रोटी सब लेते हैं। यहाँ पर चिकन की बिरयानी की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मुक़द्दस ने मुझे सारा सामान करके रख दिया है, बल्कि जब मैं सोकर उठी ना तो मुक़द्दस उस वक्त आई हुई थी और वो यही सारा काम कर रही थी। चावल भी चुनकर धोकर और भिगोए हुए उसने रखे हुए हैं, साथ में टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ बना हुआ रखा है। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी चिकन बिरयानी की तैयारी शुरू करती हूँ। गैस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि बस मत पूछें। एक तो पूरा दिन वैसे ही गैस का प्रेशर ठीक नहीं होता और रात में 9:30-10 बजे के करीब गैस वैसे ही चली जाती है। अक्सर तो ऐसे होता है कि जब मैं दिन में खाना बना रही होती हूँ ना तो मैं सालन सिलेंडर पर रख देती हूँ फिर, और रोटी फिर गैस पर पक जाती है। तो इस तरह से बस गुजारा हो रहा है। राइस और कोरमा दोनों पककर तैयार हो चुके थे तो यहाँ पर अब मैं लेयर्स लगा रही हूँ ताकि फ़ाइनली मैं सब कुछ डालकर और इसको दम पर रख दूँ। बिरयानी में फ़ूड कलर लाजमी यूज़ किया जाता है, लेकिन फ़ूड कलर सेहत के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, तो बिला वजह हमें इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं घर वालों के लिए बिरयानी बना रही हूँ ना तो मैं उसमें फ़ूड कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। हाँ, अगर कभी मैंने मेहमानों को बुलाया हुआ है तो फिर मैं फ़ूड कलर थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब आप मेहमानों के सामने खाना प्रेजेंट करते हैं ना तो आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए उसमें मैं फूड कलर ज़रूर ऐड करती हूँ। संडे मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रता है और संडे की जो मसरूफ़ियत है ना वो मेरे तमाम वीकडेज़ पर भारी होती है। वजह सिर्फ़ यही है कि संडे मैं अपनी दोनों हेल्पर्स को ऑफ़ देती हूँ। अपने नए देखने वालों को बता दूँ कि मेरी दोनों हेल्पर्स जो हैं वो मेरी 24 आवर्स हेल्पर्स हैं, बट मैं संडे उन्हें ऑफ़ देती हूँ ताकि वो अपने काम भी कर सकें, नहा धो सकें, कपड़े वगैरह वॉश कर सकें। तो लेकिन ये है कि अब मैं इस रूटीन की आदी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। संडे वाले दिन ये होता है कि अगर मैं 11 बजे सोकर उठी हूँ तो मैं वेट करती हूँ बच्चे उठ जाएँ। 12 साढ़े 12 तक मैं बच्चों को उठा देती हूँ। उसके बाद फिर हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। फिर होता ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ और तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब ना फिर हम लंच और डिनर हमारा वो इकट्ठे ही मैं बनाती हूँ। मतलब उस दिन हम लंच अपना स्किप कर देते हैं और 6 साढ़े 6 बजे मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, तो वो हमारा आप समझें कि लंच भी हो जाता है और डिनर भी हो जाता है।
बिरयानी की लेयर्स मैंने लगा दी हैं, साथ में ऊपर हरा धनिया और पुदीना काट कर धोकर मैंने डाल दिया है। मोटी मोटी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। भाई मुझे हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे सालन हो चाहे राइस हो, मुझे बड़ी पसंद है हरी मिर्चें, तो मैं ढेर सारी डालती हूँ। बस अब मैं दम पर रख दूँगी। और ये जो तवा है ना, ये हम सिर्फ दम के लिए ही यूज़ करते हैं, ये किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं बिल्कुल धीमी आँच पर बिरयानी को दम के लिए रख दूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना लंच कर लेंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार बिरयानी पककर हो चुकी है तैयार। बच्चे बस अभी वॉशरूम वगैरह अटेंड कर रहे हैं। इतने मैंने सोचा कि मैं तो खा लूँ ना जब तक बच्चे आएंगे, क्योंकि गर्मा गर्म जो बस ताज़ा ताज़ा बिरयानी उतरती है ना चूल्हे पर से, बस दिल करता है कि वही खाई जाए। थोड़ी सी भी बिरयानी ठंडी हो जाए ना तो फिर बिरयानी का मज़ा नहीं आता। सही बात है। समिया लाइटें बंद कर दो। पिछले 2 घंटे से लाइट गई हुई थी और यूपीएस की जो हिम्मत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। समिया ऊपर सफाइयाँ कर रही थी और मुझे पता था कि उसने सारी लाइट्स ऑन की हुई होंगी, तो मैं किचन से खड़ी हुई उसको ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रही थी कि लाइटें बंद कर दो वरना यूपीएस जितना बचा हुआ है उतना भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर बस खाना वगैरह बन चुका था। खाने के बाद मैंने चाय बना ली थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली थी और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं स्टोव साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुकद्दस का बेटा रो रहा था। मैंने उसको सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया था। काउंटर मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी हूँ। जल्दी जल्दी बस मैं स्टोव साफ़ करूँगी और उसके बाद मैंने जाना है बाहर। असल में मेरे बेटे के फ्रेंड की बर्थडे है, तो पहले उसको गिफ्ट दिलवाना है। गिफ्ट दिलवाने के बाद उसको उसके फ्रेंड के घर ड्रॉप करना है। मुझे कुकर की रबड़ें ख़रीदनी हैं, क्योंकि कुकर की जो रबड़ें हैं ना वो टूट गई थी, तो जब भी मैं कुकर में कुछ भी पकाने की कोशिश करती हूँ ना तो गैस निकलनी शुरू हो जाती थी। तो मैंने सोचा बाहर जा तो रहे हैं, साथ के साथ कुकर की रबड़ें भी ले लेंगे। तो बस यही सारे काम मुझे करने थे। आप भी चलें मेरे साथ और एंजॉय करें। बड़े शहर में रहने के जहाँ बहुत से फ़ायदे होते हैं ना, वहाँ नुकसानात भी होते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं ना, जैसे आई एम लिविंग इन लाहौर, तो यहाँ पर कोई भी काम आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। हर काम करने के लिए ना आपको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं। अच्छी खासी यकीन करें कि ट्रैवलिंग ही हो जाती है, सीधी सी बात है। अभी बेटे को पहले हम मार्केट लेके गए हैं, वहाँ से उसका बर्थडे गिफ्ट उसको दिलवाया है। साथ में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वहीं से कुकर की रबड़ें ले लेती, क्योंकि बेटा मेरा लेट हो रहा था। उसको वहाँ ज़ाहिर है गिफ्ट चूज़ करने में भी टाइम लगा, फिर उसको रैप करवाया, फिर वापस उसको उसके फ्रेंड के घर ड्रॉप किया। इस इलाके में एक ही शॉप थी क्रॉकरी की, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड गए हुए हैं। गाड़ी उन्होंने ये प्लेग्राउंड के साथ पार्क की थी। कहने को तो ये एक प्लेग्राउंड है, लेकिन इसका हाल देखें ज़रा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि लाहौर इतना गंदा है नहीं। लाहौर में बहुत सफाई सुथराई होती है, चाहे आप पॉश एरियाज़ में हो, चाहे आप लाहौर के दूसरे इलाकों में हो। लेकिन इस जगह को देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि एक जगह जो बच्चों के खेलने के लिए बनाई हुई है, वहाँ पर इतना गंद। यहाँ के रिहायशियों ने इस जगह को ना कूड़ा करकट का एक ढेर बना रखा है। साथ में ड्रेनेज का पानी भी उन्होंने इधर ही निकाला हुआ है, क्योंकि लाहौर में तो अरसा ही हो गया इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई कि पानी इस तरह से खड़ा हो जाए। तो खैर देखकर बड़ा ही अफसोस हुआ। सारा कुछ हुकूमत का काम ही नहीं होता। बतौर एक अच्छे शहरी के, बतौर एक पाकिस्तानी, हमारा भी कोई ना कोई फ़र्ज़ होता है।
तो हमें अपने फ़राइज़ भी याद रखने चाहिए। बहरहाल आज मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब और इमरजेंसी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए आना पड़ा। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न का। असल में आज दोपहर 2 बजे के करीब ही मुझे पेट में बहुत ज़्यादा शदीद पेन शुरू हो गया था। पहले तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, और पेट में दर्द होता है तो हम यही सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत ना खा लिया हो जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा अनबेरेबल था कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी बहन से बात की, तो बहन ने मुझे कहा कि आप फ़ौरी तौर पर जाएँ और अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ये ना हो कि हम ये समझते रहें कि पेट में तकलीफ़ है और मसला कुछ और हो। तो इसलिए बस हम लोग फ़ौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आ गए थे, और मैं अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ जी डॉक्टर नवाज़ अंजुम से। ये होते हैं शादमान में, तो मैं उधर उसी क्लिनिक पर आई हुई हूँ। तो बस ये था मेरा आज का सैटरडे संडे रूटीन व्लॉग। आप लोग दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो, कोई ऐसी परेशानी की बात ना हो। व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।